सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए, आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है बन्नी घास के मैदान। बन्नी घास के मैदान आज का हमारा टॉपिक है बन्नी घास के मैदान। इसके संदर्भ में सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इसकी कहाँ अवस्थिति है, यानी ये घास के मैदान है कहाँ। तो यह मैदान गुजरात में कच्छ के रण के पास स्थित। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये कच्छ के मैदान जो हैं वो कहाँ पर हैं, गुजरात में। और गुजरात कहाँ पर है, भारत में। तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि बन्नी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, भारत में। यह मैदान गुजरात में कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान। तो दो बातें क्लियर होती हैं, बन्नी घास के मैदान कहाँ पर हैं, गुजरात में, ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा ये घास का मैदान है। दोनों बातें क्लियर। तीसरा, यह लगभग 2600 किलोमीटर, यह लगभग 2600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 2600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन, बन्नी घास के मैदान, जिसके अंतर्गत गुजरात का लगभग 45% यानी 45% चारागाह क्षेत्र आता है। कितना आता है, 45% क्षेत्र किसका, चारागाह का, वो इसी बन्नी घास के मैदान में। तो दो ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है इस टॉपिक के संदर्भ में। तीसरा, बन्नी घास के मैदान में दो पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पर दो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। अब वो दोनों के नाम, पहला घास के मैदान और दूसरा आर्द्र भूमि। दो पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ पाए जाते हैं, एक तो घास के मैदान और दूसरा आर्द्र भूमि। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बन्नी घास के मैदान के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है और इसको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। अगला, इसके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमको तैयार रखना है। इसमें हैलोफाइल, क्योंकि दलदली भूमि है
तो लवणता तो होगी ही होगी। तो उसमें उगने वाले जो पौधे हैं वो सब क्या है, हेलोफाइल के साथ साथ पेड़ों तथा झाड़ियों का आवरण है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पेड़, झाड़ी और हेलोफाइल तीनों पाए जाते हैं। इसके अलावा 1955 यानी मई 1955 में इसे संरक्षित वन घोषित किया गया। कब किया गया? 1955 में इसे संरक्षित वन घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला, जो यहाँ पर वन्य जीव हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? एक तो भाई नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक और खरगोश, लोमड़ी, जंगली गधे और भेड़िया आदि और भी मिलते हैं, लेकिन ये अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं। कौन? वन्यजीव, ये नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक, लोमड़ी, जंगली गधे, खरगोश, भेड़िया आदि। इसके आगे हर साल मानसून की बारिश कई दलदली आर्द्र भूमि बनाती है। कहने का मतलब ये है कि जब मानसून आता है तो उसके बाद स्थिति क्या हो जाती है? दलदली भूमि बनाती है। ये जो बन्नी घास के मैदान तथा आसपास के क्षेत्रों में होती है। 1919 से पहले चूँकि भूकंप की घटना घटी थी, तो इससे पहले सिंधु नदी इसी इलाके से होकर गुजरती थी। उसके बाद भूकंप के बाद सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। तो यह भी बात आपको याद रखनी है बन्नी घास मैदान के संदर्भ में। अगला पॉइंट, इसमें लाखों जल पक्षी, सारस, राजहंस आदि देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दलदली जो आर्द्र भूमि है उसमें। पक्षी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ नाम हमने दिए। सारस है, राजहंस, ठीक है ना, ये मिलते हैं। अगला है मालधारी। मालधारी कौन है? मालधारी बन्नी में रहने वाला एक आदिवासी चरवाहा।
चरवाहा समुदाय। तो एक सवाल ये बना कि मालधारी जो आदिवासी समुदाय है वो कहाँ पर है? बन्नी में। और बन्नी कहाँ पर है ये आपको पता ही चल गया। तो मालधारी बन्नी में रहने वाला एक आदिवासी चरवाहा है, चरवाहा समुदाय। अगला, मूल रूप से ये वैसे हैं कौन? मूल रूप से खानाबदोश। खानाबदोश जनजाति। अब खानाबदोश का क्या मतलब है? एक स्थान पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो मूल रूप से खानाबदोश जनजाति को जूनागढ़ मुख्य रूप से गिरिवन में बसने के बाद से मालधारी के रूप में जाना जाने लगा। यानी मूल रूप से ये है कौन? खानाबदोश। खानाबदोश जनजाति क्या है? खाने की तलाश में इधर से उधर घूमती है, एक जगह नहीं रहती, अपना जीवन यापन घूम घूम के ही पूरा करते हैं। खानाबदोश जनजाति है। अब चूंकि ये जनजाति जूनागढ़ और मुख्य रूप से गिरिवन में बस गई, और बस जाने के बाद इसको मालधारी कहा जाने लगा। यानी इनका जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया? मालधारी। और मालधारी का काम क्या है? पशु चारण। ठीक है, पशु पालना और उनको क्या करना? चराना। अब पालोगे तो चराना तो पड़ेगा ही। इनके पालतू पशुओं में एक तो होगी भेड़, दूसरे बकरी, गाय, ऊंट, भैंस आदि शामिल। ये जो मालधारी हैं, इनके पालतू पशु कौन से हैं? भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, भैंस, ये इनके पालतू पशु। पशु और जानवर, यह दो शब्द बिल्कुल अलग हैं और इन दोनों का मतलब भी बिल्कुल अलग है। पशु और जानवर। पशु जो होते हैं, जो पशु शब्द है, और एक जानवर, इन दोनों में भाई फर्क है। जानवर जो हैं वो पानी चाट कर पीते हैं, और पशु जो होते हैं वो पानी खींच कर पीते हैं। ये एक मोटा मोटा अंतर है जो सामान्यतः देखने को मिलता है। जो भी पशु होंगे वो पानी खींच कर पिएंगे, और जो जानवर होंगे वो चाट कर पीते हैं। ये बात रही आज किसकी? बन्नी घास के मैदान की। अब थोड़ी सी चर्चा इस पर भी किया जाए। COP28 सम्मेलन। COP28 सम्मेलन कहाँ होना है? संयुक्त अरब अमीरात में वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
CCC की मेजबानी करेगा। याद रखना है कि COP 28 जो सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। और संभावना यही है कि अबू धाबी में ही इसका सम्मेलन हो। तो सवाल ये बनेगा कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 28 और 27 COP 27 की मेजबानी 2022 में मिस्र। ठीक, कौन करेगा? ये मिस्र, अफ्रीका का देश। COP 26 ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो शिखर सम्मेलन। चूँकि पर्यावरण से संबंधित बात चल रही थी तो इसको भी लिया जाए। बन्नी घास के मैदान, यह भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो COP 28 के बारे में भी पता हो, क्योंकि ये परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है और बेहद इम्पोर्टेंट। क्या? COP 28 सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा ये पता करना। संयुक्त अरब अमीरात, 22 में मिस्र में और 26 में कहाँ हुआ? ग्लासगो में। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये COP सम्मेलन की शुरुआत हुई कहाँ से। तो पहले तो यही समझें कि ये COP की फुल फॉर्म क्या है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये तो रहा COP की फुल फॉर्म। COP, C से कॉन्फ्रेंस, O से ऑफ बन गया और P से पार्टीज बन गया। इसकी पहली बैठक, इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1995 में, यानी 1995 में पहली बैठक जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP की जो पहली बैठक है वो कहाँ हुई थी? जर्मनी में। और जर्मनी के कहाँ पर? बर्लिन राजधानी। दूसरा, COP का अध्यक्ष का कार्यकाल, ये लगभग होता है सामान्यतः 5 वर्ष। और यह अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाता है और वो जिस देश का होता है उस देश का वो पर्यावरण मंत्री होता है। जाहिर सी बात है, पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्य देखा जा रहा है, क्योंकि सम्मेलन होगा, पर्यावरण में कौन कौन से परिवर्तन हुए, परिवर्तन के कारण क्या है, परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक, ये सारी जब चर्चा सम्मेलन में होती है तो एक जानकार आदमी होना चाहिए। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पर्यावरण मंत्री होता है। तो पर्यावरण से संबंधित उसको इसके संबंध में जानकारी होती है। तो अभी हमने जो चर्चा की है वो किसकी की है? एक तो बन्नी घास के मैदान और दूसरा COP
28। आगामी परीक्षाओं में प्रबल संभावना रहेगी कि इस तरह के प्रश्न अगर कोई बनता है तो आपको जरूर मिले, और मेरा भी यही प्रयास है कि वो ही प्रश्न की चर्चा हो जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।